आप देख रहे हैं फानूस टीवी। हत्या के मामले में खानपुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस द्वारा हत्या जैसे संगीन जुर्म की उलझी हुई कड़ी को मात्र 48 घंटे में सुलझा लिया है। पुलिस के पास इस मामले में किसी तरह का कोई सुराग नहीं था। आपको बताते चले कि बीती 23 मई की रात में खानपुर के हस्तमौली गाँव में एक व्यक्ति को रात्रि के दौरान अज्ञात लोगों द्वारा गोली मारने की घटना सामने आई थी, जिस पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही थी। एसएसपी के अनुसार खानपुर पुलिस ने सभी पहलुओं पर जांच करते हुए पाया कि यह मामला पारिवारिक कलह का हो सकता है। पुलिस ने पहले मृतक की कुंडली खंगाली और यह जानने की कोशिश की कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी हत्या रंजिशन की गई हो, लेकिन मृतक का ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस की जांच पारिवारिक कलह पर आकर रुक गई। जब घटना को लेकर पारिवारिक कलह की जांच की गई तो मृतक के बड़े बेटे सूरज और मृतक के बीच लगातार झगड़ा होना पाया गया। एसएसपी ने बताया कि मृतक किसी तरह का कोई कार्य नहीं करता था, लेकिन हर रोज शराब पीने का आदी था, जिसके चलते घरेलू कलह बना रहता था, जिससे परेशान होकर सूरज ने रात्रि में अपने पिता की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी और हथियार को गन्ने के खेत में छिपा दिया। जब पुलिस ने सूरज से गंभीरता से पूछताछ की तो सूरज ने हत्या करना कबूल कर लिया और हथियार को भी बरामद करा दिया। आज पुलिस ने आरोपी बेटे को बाप की हत्या के जुर्म में जेल भेज दिया है। की रात्रि और 24 की अर्ली मॉर्निंग हस्तमौली गांव खानपुर थाने के अंतर्गत मलखान सिंह जो घर के बाहर सो रहे थे, उनकी गोली उसके सीने पर गोली मार के हत्या कर दी गई थी। ये पुलिस के संज्ञान में जब ये मामला आया था, पुलिस ने तत्काल फॉरेंसिक टीम के माध्यम से और हमारी थाना पुलिस एसपी ग्रामीण खुद मौके पर गए थे। तो वहाँ जाके जो घर के क्वेश्चंस के बारे में और क्योंकि ये मृतक घर के बाहर सो रहा था, इसको लेके गांव में असुरक्षा का भी एक माहौल बन गया था। उसको देखते हुए पुलिस ने क्योंकि इसको शीघ्र खुलासे की पुलिस को उम्मीद भी थी और पुलिस इस दिशा पर लगातार काम कर रही थी, तो पुलिस ने दो चीज़ों पर इस पर ध्यान दिया। एक तो जो मृतक है उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में, दूसरा उसकी कोई ऐसी कोई रंजिश तो नहीं चल रही, उसके बारे में भी पुलिस ने लगातार जो पूछताछ अपनी करी। मैनुअल पुलिसिंग के माध्यम से जो हमारा मुख्य संदेह था वो पारिवारिक पृष्ठभूमि पर ही लगातार चल रहा था। तो इस क्रम में पुलिस के द्वारा जब परिजनों से लगातार पूछताछ की गई तो मृतक का जो बड़ा बेटा सूरज, उसके क्रियाकलापों के बारे में पुलिस के ने लगातार उससे पूछताछ जब की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि जो सूरज है वो उसका अपने पिता से लगातार मनमुटाव चल रहा था, और क्योंकि वो सोशल मीडिया में लगातार कुछ इस तरीके की चीज़ें अपलोड कर रहा था, उसको भी पुलिस ने संज्ञान में रखा था। जब अभियुक्त से पूछताछ की गई, इसके द्वारा घटनाक्रम को स्वीकार किया गया, अपने पिता की हत्या करना इसने स्वीकार किया और जिस असलहे से इसने हत्या की थी वो भी पुलिस को इसने रिकवर कराया। पूछताछ में इसने ये भी बताया कि अपने पिता से इसका लगातार कई समय से मनमुटाव चल रहा था और अपने पिता को क्योंकि उसके पिता कुछ काम नहीं कर रहे थे और लगातार शराब पीने के वो आदी थे, इसको लेके इनके घर में लगातार झगड़ा चलता था और इसके साथ भी ये झगड़ा कंटिन्यू चल रहा था। उस दिन भी, घटना के दिन भी इसका पहले अपने पिता से झगड़ा हुआ था। रात के समय जब मृतक बाहर आंगन में सो रहा था तो इसके द्वारा जो असलहा है उससे अपने पिता पर फायर करके उस असलहे को इसने गन्ने के खेत में छुपा दिया था। पुलिस ने उस असलहे को भी इससे रिकवर किया है। अभियुक्त को पुलिस हिरासत में आज न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा। इसमें अन्य लोग भी अगर कोई शामिल है, इसको भी हम बहुत डीपली पूछताछ कर रहे हैं। आगे जो भी इसके परिणाम होंगे उससे आपको अवगत कराया जाएगा।